आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इतिहास के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, आपका क्लास 12 का जो इतिहास है इसका 5 मॉडल सेट जारी हुआ है और इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और आपका जो बाद बाकी जो मॉडल सेट बच जाता है इसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए, जिस सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट जारी हुआ है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, मतलब जिस सब्जेक्ट का मॉडल सेट जारी हुआ है हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो इतिहास है ना, इतिहास में कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो 40 क्वेश्चन आपका कितना नंबर का हो जाएगा? तो 40 नंबर का हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें टाइम का, मतलब समय का अगर बात करें, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। और मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर गलत दे देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है और आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और आपको एक ऑप्शन चुनना है कि कौन वाला आपका सही है। ठीक है, तो आपको चुनना है एक ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो मॉडल सेट 1 है इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर विस्ट या फिर MR राव। क्लियर है? तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था किन्होंने किया था, इस बात को आप याद रखिएगा, राखालदास बनर्जी ने। कौन किया था? राखालदास बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो दयाराम साहनी है ना, इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा का खोज किया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? देखिए, गोदीवाड़ा लिखा है, कहीं कहीं पर गोदीपाड़ा लिखा रहता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये जो गोदीवाड़ा गोदीपाड़ा जो भी बोलेंगे, इसका इंग्लिश क्या होता है? डाकयार्ड होता है। तो इसका जो अवशेष है किस नगर से प्राप्त हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? और ये जो लोथल है, लोथल का जो खोज किया था किन्होंने किया था, इसको आप याद रख सकते हैं, SR राव ने। ठीक है, SR राव ने किया था लोथल का खोज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, तो देखिए, मौर्य वंश की जो अंतिम शासक है, लास्ट का जो शासक था कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा, अंतिम शासक बोला जाएगा तो बृहद्रथ। और अगर बोला जाएगा कि प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक, तो प्रथम शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था, यानी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। प्रथम शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? मेगस्थनीज, कौटिल्य, विशाखदत्त या फिर हेमचंद्र। ठीक है, तो देखिए, यहां पर जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है, जो लेखक है, कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, और कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं। और इनका और एक नाम है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। इसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त। क्लियर है? बात समझ में आया? इतना नाम है, आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और हर एक चीज को समझना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। क्लियर है? 5 नंबर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1921 को हुआ था। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, कलम जहां पर भी कलम उठाइए और कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति। ठीक है, ये जो
एक लड़की थी जो नृत्य कर रही थी, उनका जो मूर्ति है कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य वंश का जो काल था, उस काल में जो वहां पर मुद्रा जो चलता था, सबसे प्रचलित मुद्रा क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो ये जो मुद्रा राक्षस है, इसके लेखक का जो नाम है क्या है? विशाख दत्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए यहां पर ये जो बिंदुसार है, ये मौर्य वंश के शासक है। चंद्रगुप्त तो है, ये है क्योंकि इन्होंने ही तो मौर्य वंश का स्थापना किया था। अशोक भी हमारा क्या है? मौर्य वंश का शासक है। लेकिन ये जो अजात शत्रु है ना, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, बल्कि जो अजात शत्रु है ये हर्यक वंश का शासक है। किनका शासक है? हर्यक वंश का शासक है। याद रखिएगा, हर्यक वंश का जो शासक है कौन है? अजात शत्रु है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्य वंश का शासक बोला कि कौन नहीं है, तो जो अजात शत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, बल्कि हर्यक वंश का शासक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व, यानी कि 305 बीसी। ठीक है, 305 ईसा पूर्व। यहां पर आप ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं, बीसी की जगह पे आप ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। इसको आप याद करिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी में। ठीक है, एपी को क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है? अमरावती का स्तूप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? एक पिटक में, जातक कथा में, त्रिपिटक में, या फिर पंचतंत्र में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जातक कथा में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है, रोशन आरा, शाहजहां बेगम, क्या है सुल्तान जहां बेगम, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है कि बी और सी दोनों सही। मतलब देखिए यहां पर ये जो भोपाल की किस बेगम थी जो शाहजहां जो सांची के स्तूप का संरक्षण का योगदान किया था, कौन है? तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों सही। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां बेगम भी है और सुल्तान जहां बेगम भी है। क्लियर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध है इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि महावीर का जन्म कहां हुआ? ठीक है, तो महावीर जी का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? आप सभी को पता होगा कि वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली। वैशाली की किस जगह पे? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थूलभद्र। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि स्तूप संबंधित है निम्न से? तो ये जो स्तूप है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है यह किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और ये जो कनिष्क है ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? देखिए पीर मतलब सूफी परंपरा का अगर बात करें तो पीर मतलब होता है गुरु। तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर जो शिष्य होता है ना, शिष्य, शिष्य को हम लोग बोलते हैं मुरीद। क्या बोलते हैं? शिष्य को मुरीद कहा जाता है। और पीर माने गुरु। ठीक है, पीर माने गुरु, मतलब गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के
संतों का योगदान था? धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव में, या फिर इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर अगर एक्चुअल में कहा जाए ना तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भक्ति एवं सूफी जो आंदोलन है इसमें धार्मिक सद्भाव का भी भाव था, ठीक है, हिंदू और मुसलमान में एकता का भी भाव था, सामाजिक सद्भाव भी था, और मतलब एक्चुअल में बात यहाँ पर हर एक चीज ही रहेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो भक्ति आंदोलन है ये भारत के दक्षिण वाला जो पोर्शन है, दक्षिण भाग में माने ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इसका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो जो कीर्तन जो प्रारंभ किए थे कौन किए थे? चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिश्ती। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिश्ती। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था? देखिए एक्चुअल में तालवंडी नहीं होता है, तलवंडी होता है। क्या होता है? तलवंडी। तो तलवंडी में जन्म किनका हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर नानक लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको बोल सकते हैं गुरु नानक। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार का व्यवस्था है, एक नायंकर व्यवस्था है और एक आयंगार व्यवस्था है। तो किस ये जो दोनों व्यवस्था है किस काल में ये मतलब प्रचलित था, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो 27 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा विजयनगर काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजयनगर काल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो 1565 ईस्वी में जो हमारा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपके पास कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो जाहिर सी बात है अभी विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो थे वह कहाँ के राजा थे, किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये जो हम्पी है ये विजयनगर में ही स्थित है। ठीक है, और ये जो विजयनगर अगर बात किया जाए राज्य का किस राज्य में पड़ता है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और अगर जिले का बात करेंगे तो विजयनगर। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ठीक है, 8 परामर्शदाता या फिर 8 तेलुगु कवि या फिर 8 सेनापति या फिर 8 मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो 2 व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में 34 क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये जो अकबरनामा है इसके जो लेखक है कौन है? अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कब? तो 1526 को। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही है, यानी कि 1526 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 36 कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 5 भागों में विभक्त था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो जो टोडरमल है, टोडरमल ये कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, तो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया? तो जहांगीर ने। और ये जो अकबर है, अकबर मतलब क्या है? मतलब वह मुगल सम्राट है जिन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। बात समझ में आ रहा है? अकबर जो है वह मुगल सम्राट का मतलब वैसा मतलब शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मतलब तंबाकू का सेवन किया था। और तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि रोक कौन लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है। आगे देखिए मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पोलज। क्या कहते हैं? पोलज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। देखिए वहां पर क्या होता था, उस टाइम टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, और यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज़कात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चंस बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।